दोस्तों, ये कहानी रोहन की है। रोहन की फैमिली में रोहन के अलावा उसकी माँ और बहन रहा करते थे। रोहन फैमिली का खर्चा उठाने के लिए शहर में नाइट शिफ्ट में जॉब करता था। एक दिन की बात है, रात के 10 बज रहे थे, तभी रोहन को उसकी माँ का कॉल आया कि उसकी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और तू उसके लिए जल्दी से दवा लेकर घर आ जा। ये सुनकर रोहन को चिंता हो जाती है और वह मेडिकल स्टोर से कुछ दवा लेकर घर की तरफ निकल जाता है। रोहन शहर से जल्दी जल्दी अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था। रात का समय था, इसलिए उसको दवाइयों का इंतजाम करने में समय लग गया। लौटने के वक्त रोहन को देर हो गई और अंधेरा हो गया था, इसीलिए रोहन अपने कदम जल्दी जल्दी चला रहा था। फिर भी देर तो हो ही गई थी। उसके गांव में जाने के रास्ते के बीच एक जंगल पड़ता था। रोड से रास्ता लंबा हो सकता था और जंगल में से उसका समय बच जाता, परंतु वो रास्ता खतरों से भरा हुआ था। गांव वालों के बीच वहां की कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। रोहन के मन में एक बार ये विचार आया कि वो लंबा रास्ता ले ले, लेकिन दूसरे ही पल उसकी बीमार बहन की शक्ल उसके सामने घूमने लग गई और उसने फैसला किया कि वो छोटे रास्ते से जल्दी अपने घर पहुंचेगा। रोहन डरते डरते अपने कदम आगे बढ़ाया और जंगल वाले रास्ते में घूम गया। हवा की साए भी डरावनी प्रतीत हो रही थी, पर वो एक के बाद एक कदम बढ़ाते हुए गहरे जंगल में जाते जा रहा था। बीच में एक रास्ते में छोटी सी पगडंडी से होते हुए वो काफी अंदर पहुंच गया और रास्ता भटकने लगा, परंतु उसको जैसे तैसे घर पहुंचने की जल्दी थी और इसलिए वो आगे चलता जा रहा था। जितनी रोशनी चांद से मिल रही थी, सिर्फ उतनी ही रोशनी थी रास्ता देखने को, पर वो भी पेड़ के बीच में से छन छन कर कम होती जा रही थी। रोहन के मन के अंदर इस जंगल से न जाने का एक कारण ये भी था कि इस जंगल के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थी। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जो इस चुड़ैल को रात के समय देख लेता है, उसके घर में एक मौत हो जाती है। रोहन को धीरे धीरे वो सारी बातें याद आ रही थी, परंतु बहन का बीमार चेहरा उसे आगे जाने की हिम्मत दे रहा था। तभी थोड़ी दूर जाने पर रोहन को एक अनजान आवाज़ आई और उसके पैर ठिठक गए। ध्यान से सुनने पर एक ऐसी आवाज़ लग रही थी जैसे कोई लकड़ी में कील ठोक रहा है। ठक 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 की आवाज़ एक निरंतर अंतराल पर आती जा रही थी। रोहन ने पहले तो उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ने का फैसला लिया, परंतु अनजाने में जंगल में एक आती आवाज़ का आकर्षण उसको वापस उस रास्ते में खींच लाया और उसके कदम उस कील ठोकने वाली आवाज़ की तरफ बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने पर आवाज़ और तेज हो गई और वो किसी व्यक्ति की तरह उस आवाज़ की ओर जाने लगा। आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और अंत में वो उस जगह पर पहुंच गया जहां से वो आवाज़ आ रही थी। तभी खुले बाल और ताकतवर हाथों से एक औरत वास्तव में एक लकड़ी के ताबूत पर कीलें ठोक रही थी। दिखने में वो काफ़ी बूढ़ी थी, लेकिन उसके हाथों में गजब की ताकत और फुर्ती थी और वो कुछ पलों के अंतराल पर कीलें ठोके जा रही थी। रोहन को उस घने जंगल में एक अकेली औरत का मिलना और ऐसा काम करना अजीब सा लगा। रोहन ने उसके पास जाने का फैसला लिया। रोहन ने पूछा, कौन है आप? यहाँ कैसे आ गए? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और कील ठोकती रही। रोहन ने
उसके पास जाकर फिर से पूछा, क्या नाम है आपका? आप यहाँ कैसे आ गई? तब उस बूढ़ी औरत ने अपने हाथ रोक दिए। रोहन ने उसका आधा चेहरा ही देखा और डर के मारे पूरा सूख गया। उस औरत की एक आंख लाल, सफ़ेद चेहरा और खून से सने दांत दिखे। रोहन कुछ और सोच पाता उससे पहले ही हल्की सी गुर्राहट के साथ उसने रोहन पे चिल्लाया। रोहन को अब समझ आ गया था कि वो कहाँ खड़ा था और उसने उस चुड़ैल को देख लिया था। ये देखती ही वह तुरंत उल्टे पांव भागा और दौड़ने लगा। उसे लगा कि वो औरत अब उसको दबोच लेगी और जैसे तैसे वह सड़क पर आ गया। सड़क पर आकर रोहन को बेहोशी छा गई और वो सड़क पर ही बेसुध हो गया। जब रोहन को होश आया तो सुबह हो चुकी थी और बुखार से उसका बदन तप रहा था। सूरज की रोशनी से उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आई और उसने अपने आसपास रखी हुई दवाइयों की पोटली को लेकर घर की ओर दौड़ लगा दी। घर जाकर उसने अपनी बहन को दवाइयाँ दी, लेकिन किसी को भी उस चुड़ैल के बारे में उसने नहीं बताया। लेकिन रह रहकर रोहन को उस चुड़ैल का और उसके साथ जुड़ी कहानियां याद आती रही। 2 दिन बाद अचानक रोहन की बहन की तबीयत बहुत बिगड़ गई। दवाइयों के इलाज के बावजूद भी उसकी बहन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और वो काफी कमजोर हालत में खून की उल्टियां करने लगी। रोहन को वो बातें याद आ गई कि उस चुड़ैल को देखने के बाद उस घर में से किसी की मृत्यु हो जाती है। रोहन अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वो किसी भी हालत में उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। इसीलिए उसने एक फैसला लिया और उस गांव के बुजुर्गों से अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में चर्चा की। बुजुर्गों ने उसकी बात सुन के बताया कि अगर उस चुड़ैल का हथौड़ा तुम छीन कर ला सकते हो तो संभव है कि अनहोनी टल जाए। हथौड़ा छीन कर लाना यानी कि वापस चुड़ैल से सामना करना। रोहन सोच में पड़ गया, लेकिन उसकी बहन की तबीयत खराब होते जा रही थी। उसने फैसला लिया कि आज रात को ही वह उस जंगल में वापस जाएगा और किसी भी तरह से उस चुड़ैल से उसका हथौड़ा छीन कर लाएगा, किसी भी कीमत पर। उस रात बहुत तेज से बारिश हो रही थी और रह रहकर बिजली भी कड़क रही थी। इधर उसकी बहन की तबीयत बहुत खराब थी। उसने कुछ सोच समझकर जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए और चुड़ैल के ठिकाने पर चलने लगा। कुछ दूर कदम बढ़ाने के बाद उसे फिर से वही कील ठोकने की आवाज़ आने लगी। रोहन के कदम वापस उसी दिशा में बढ़ने लगे। उसके बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। उसने देखा कि वो चुड़ैल अभी भी ताबूत में कील ठोक रही थी, लेकिन अंधेरे में उसकी परछाई साफ नहीं दिख रही थी। रोहन को सिर्फ बिजली कड़कते वक्त ही उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। रोहन धीरे धीरे कड़कती बिजली के बीच उसके करीब पहुंच गया। अब वो उसके इतना करीब था कि एक हाथ से उसका हथौड़ा छीन सकता था, लेकिन अभी भी ताबूत बनाने में बिजी थी और उस चुड़ैल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। रोहन ने फैसला किया कि अब वो उससे हथौड़ा छीन लेगा। कड़कड़ाती बिजली के बीच में वह बूढ़ी औरत 1-2 पल के लिए दिख रही थी। उसने सोचा कि अगली बिजली कड़कते ही वो एकदम से हथौड़ा छीन लेगा और तुरंत घर की ओर भागने लगेगा। रोहन चुड़ैल के बिल्कुल पीछे खड़ा था। बस अब वो हाथ आगे बढ़ा के हथौड़ा छीनने ही वाला था। चुड़ैल अपना ताबूत बनाने में व्यस्त थी। वो बस अगली बिजली कड़कने का इंतजार कर रहा था। उसने हाथ ऊंचे कर लिए कि बिजली कड़कते ही तुरंत वो हथौड़ा लेके भाग जाए। कुछ पल के बाद बिजली कड़की और रोहन ने तुरंत फुर्ती के साथ हथौड़ा पकड़ा और पीछे पलटकर भाग गया। तब रोहन अपनी जगह से हिल नहीं पाया। उसने दौड़ने की पूरी कोशिश करी, लेकिन वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। धड़कते हुए दिल के साथ उसने जब पलट कर देखा
तो वह सन्न रह गया। उसने हथौड़े की जगह उस चुड़ैल की कलाई पकड़ ली थी और अब वो चुड़ैल पलटकर उसकी तरफ अपनी लाल आंखों से घूर रही थी। रोहन के सीने में एक तेज सा दर्द हुआ और उसके दिल की धड़कन रुक चुकी थी। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और उसकी सांस रुक गई। जैसा कि उस चुड़ैल के बारे में सुना गया था, रोहन की मृत्यु हो जाती है। चुड़ैल ने रोहन को उठा के उस ताबूत में रख दिया। उधर उसकी बहन की तबीयत ठीक हो जाती है। दोस्तों, इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।